मॉर्निंग बेटा। आज हम जो आपके क्लैट वाला सिलेबस है उसकी वीडियो बना रहे हैं। और क्लैट वाले में मेनली जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें अगर देखा जाए ना तो डाटा वाला, पाई चार्ट, ये टॉपिक मेन है। इनमें से ज़्यादा काम दिखा रखा है। अब उनके लिए आपके 3 टॉपिक अच्छे से होने चाहिए। एक तो एवरेज का, एक परसेंटेज का। मेन तो ये 2, रेशियो वाला भी आपका अच्छे से हो, तभी आप यूँ है कि डाटा वाले क्वेश्चन कर पाओ। परसेंटेज और एवरेज तो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। अगर हमारा डाटा वाला टॉपिक आता है जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, ये 4 या 5 टॉपिक हैं, लेकिन उनमें जो एवरेज परसेंटेज यूज है वो एक बार हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वो करेंगे। कर तो हम चुके थे जब आपकी क्लासेस लग रही थी +1 वाली, तब उसके अंदर हमने स्टार्टिंग वाले कुछ चैप्टर किए थे। नंबर सिस्टम वाला किया था, एवरेज का किया था, परसेंटेज का भी हो गया था, और भी किए गए थे, सर्ट्स, इंडेक्सेस, ये सारे थे। लेकिन अब हम एक बार एवरेज, परसेंटेज और रेशियो वाला रिवाइज करके फिर वो डाटा वाला पोर्शन शुरू करेंगे। सुनो बेटा, एवरेज कहें या फिर क्या कहें, मीन, सिंपल सा ही है। देखो, अगर आपको एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सभी ऑब्जर्वेशंस के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। इसी फॉर्मूले से अगर हमें ऑब्जर्वेशंस के सम की जरूरत हो, हमें सम चाहिए हो ऑब्जर्वेशंस का, तो वो कब मिलेगा, जब हम एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो, उधर भेज दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। या फिर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए हो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कब मिलेंगी, जब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को हम डिवाइड कर दे। ये टर्म हमने उधर भेज दी तो डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, एवरेज। एक ही फॉर्मूला है। हमें मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो तो जो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम करो, उनके सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। जैसे ये कह दिया जाए भी, एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट हैं, उनका कोई टेस्ट होता है, जैसे मैथ्स का ही टेस्ट होता है, और जो उस टेस्ट में जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं ना, उस स्कोर की जो एवरेज है वो 25 मार्क्स है। 50 स्टूडेंट ने कोई टेस्ट दिया और जो मार्क्स गेन किए उसकी एवरेज कितनी है, 25 है। तो अगर हमें टोटल मार्क्स निकालने हो तो ये तो है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये है एवरेज जो मार्क्स उन्होंने स्कोर किए 25। तो यहाँ पे देखो, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को या ऑब्जर्वेशन को उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बल्कि यहाँ पे कहेंगे सम ऑफ मार्क्स। या आपसे यूँ कह दिया जाए भी कि भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 20 हैं, 20 स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो टोटल मार्क्स गेन किए वो 1000 किए, और हमें एवरेज निकालनी हो तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो हमें एवरेज आ जाएगा कि भी उन्होंने एवरेज कितने मार्क्स से गेन किए। अब आगे देखो, एक रिजल्ट है। अगर हम कोई भी वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम, जो भी आइटम है उनकी वैल्यू को किसी सेम टर्म से इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो उनकी जो एवरेज आएगी ना वो भी उस सेम वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारी जो जैसे 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका कोई टेस्ट लिया गया, उन्होंने मार्क्स गेन किए। अगर हम हर स्टूडेंट के जो मार्क्स वो ले रहा था सभी के मार्क्स में 5 ऐड कर दें, सभी में क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, तो पहले अगर उनकी एवरेज 25 आ रही थी ना तो उनकी जो एवरेज है वो भी 5 इंक्रीज हो जाएगी, इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 30। अगर हमने 5 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिए, जितने जितने मार्क्स वो ले रहे थे उसमें से सभी में से 5 नंबर कम कर दिए, तो एवरेज भी क्या हो जाएगी, 5 नंबर से डिक्रीज, यानी कि अगर पहले एवरेज 25 थी तो कितनी रह जाएगी, 20। तो ये तो रिजल्ट है। अगर हम सभी टर्म्स को किसी सेम वैल्यू से इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो हमारी एवरेज होगी वो भी सेम वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगी डिवाइड। उसके बाद एक रिजल्ट और होता है भी कि हम जिन भी नंबर्स की एवरेज निकालते हैं, आपके पास 5, 7, 8 जितने भी नंबर हैं, हम जो उनकी एवरेज निकालते हैं वो एवरेज हमेशा ग्रेटर देन होगी आपकी जो लिस्ट वैल्यू है उससे, और लेस देन होगी आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उससे। यानी कि जैसे आपके पास एक 25 है, एक 17 है, एक 19 है, एक 26 है, इनकी अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आपकी जो एवरेज आएगी ना वो लिस्ट से लिस्ट नंबर कितना है 17, इससे तो क्या होगी ग्रेटर, और जो ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है वो आपका क्या है 26, तो इससे क्या रहेगी लेस। यानी कि जो एवरेज होती है वो ग्रेटर देन तो होगी लिस्ट वैल्यू से और लेस देन रहेगी आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू से। ये हमेशा एवरेज के अंदर होगा कि यानी कि एवरेज लाई करती है लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में। फिर देखो एक रिजल्ट आपको और लिखवा रखा है कि जैसे हमारे पास दो क्लासेज दो अलग अलग सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है n1 और दूसरा सेक्शन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है n2। जिस सेक्शन में n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन्होंने जो एवरेज मार्क्स लिए लगा लो x मार्क्स एवरेज गेन किए, और जो सेकंड सेक्शन है n2 उसमें जो एवरेज मार्क्स लिए वो लगा लो y, कि n2 स्टूडेंट के जो मार्क्स है एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं y। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि दोनों सेक्शन की जो कंबाइन एवरेज होगी ना वो क्या होगी, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका n1x प्लस में n2y अपॉन में n1 प्लस में n2, n1 प्लस में n2 यानी कि दोनों सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम है। तो ये जो है ये आपकी कंबाइंड एवरेज है दोनों सेक्शन की। अब जैसे कि पहला सेक्शन है उसमें आपके 30 बच्चे हैं, उन्होंने एवरेज मार्क्स गेन किए 20। दूसरे सेक्शन के अंदर 35 स्टूडेंट हैं, उन्होंने एवरेज मार्क्स किए 20 गेन किए 22। तो अगर दोनों सेक्शन की कंबाइन एवरेज बतानी है तो कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n1x प्लस n2y अपॉन में n1 प्लस n2। ज़्यादातर बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ ध्यान रखना भी, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है वो आएगा, ना कि आप नीचे x प्लस वाई लिखोगे। जो नंबर ऑफ टर्म्स का काम करेगा वो आपको डिवाइड में रखना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड आता है भी, अगर आपके पास कंबाइन एवरेज है, कंबाइन एवरेज हमने निकालनी सीख ली, अगर हमारे पास पूरे ग्रुप की एवरेज है और हमें रिमेनिंग की बतानी हो, रिमेनिंग की बताने का मतलब क्या है, जैसे फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा n1x माइनस में n2y अपॉन में n1 माइनस में n2। जैसे यूँ लगाओगी कि टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट ने एवरेज मार्क्स x गेन किए। अब यूँ कहते हैं कि 100 में से 40 का बता दिया जाए कि भी 40 स्टूडेंट ने एवरेज मार्क्स गेन किए y, तो रिमेनिंग का बताओ कि जो 60 स्टूडेंट रह गए उन्होंने जो एवरेज मार्क्स गेन किए वो कितने होंगे। तो ये तो हो जाएगी 100 इंटू में x यानी कि पूरे ग्रुप की, माइनस में ये कौन सी है जो 40 स्टूडेंट की दे रखी है, अपॉन में 100 स्टूडेंट माइनस में 40 यानी कि ये आएगी रिमेनिंग की, बचे हुए 60 स्टूडेंट जो है ना उनकी एवरेज आ जाएगी। इसे कहेंगे जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनकी एवरेज निकालने का फॉर्मूला। देखो बेटा क्वेश्चन देखो दो, जैसे आपने इनका जब एक सेक्शन ए है, सेक्शन ए है, उस सेक्शन ए में 24 स्टूडेंट है और उन 24 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है ना वो 58 kg है। दूसरा सेक्शन बी है और सेक्शन बी में 26 स्टूडेंट है और 26 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो है 60.5 kg। आपसे अगर यूं कह दिया जाए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो टोटल स्टूडेंट हो गए 24 प्लस में 26 यानी कि 50, अगर उन 50 स्टूडेंट का एवरेज वेट पूछा जाए तो हम वो जो कंबाइन एवरेज निकालने वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था आपका n1x प्लस n2y अपॉन में n1 प्लस में n2। यहाँ पे n1 क्या था कि जो फर्स्ट ग्रुप था उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ आइटम जो भी थे आपके, तो यहाँ पे देखो भी आपका n1 क्या हो जाएगा 24 स्टूडेंट है पहले सेक्शन में और उनका एवरेज वेट कितना है 58 kg, प्लस में 26 स्टूडेंट है दूसरे सेक्शन में और उनका एवरेज वेट है 60.5 kg और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
24 पहले सेक्शन में, 26 दूसरे में, और ये आ जाएगी उन दोनों सेक्शन के टोटल 50 स्टूडेंट की कंबाइंड जो एवरेज है वो। इसे आप सोल्व कर लेना। रिमेनिंग एवरेज वाला फॉर्मूला बताया था। अब रिमेनिंग एवरेज वाले में क्या था भाई, n1x माइनस में n2y अपॉन में n1 माइनस n2। जैसे यूँ कह रहे अभी कि कंपनी है, वहाँ पे 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उन 50 एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी है वो 850 रुपये है, और उन 50 में से 5 ऑफिसर्स हैं। जो 5 ऑफिसर हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 2500 रुपये है। तो कहते हैं जो रिमेनिंग जो 45 एम्प्लॉय रह गए, अगर हमें उनकी एवरेज सैलरी बतानी है तो ये रिमेनिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा बताओ। अब देखो जो टोटल पूरा ग्रुप था, पूरी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज थे वो कितने थे 50, और उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 850। उनमें से माइनस कर दो जो 5 ऑफिसर हैं उनकी। अब 5 ऑफिसर थे और उनकी एवरेज सैलरी कितनी थी 2500। अपॉन में टोटल तो कंपनी में काम करने वाले कितने थे 50, और उनमें से 5 ऑफिसर अगर हम माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग 45 एम्प्लॉय जाएंगे उनकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो इसको सोल्व करने से जो आपको मिलेगा वो एवरेज सैलरी होगी जो रिमेनिंग 45 एम्प्लॉयज हैं उनकी। अब देखो नंबर सिस्टम में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, याद करो। अगर हमें सम करना हो पहले n नेचुरल नंबर का 1 + 2 + 3 + 4 + up to n, पहले n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अगर हम सम करें, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करें तो फॉर्मूला n × में n + 1 2n + 1 अपॉन में 6 होता है। पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम है 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + n³, तो पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम था वो n × n + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर होता है। इसके अलावा हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे कि अगर हमें लगातार जो हमारे पास ओड नंबर आ रहे हैं उनका सम करना हो, या लगातार इवन नंबर आ रहे हैं उनका सम करना हो, तो वो फॉर्मूले में हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे जो इवन नंबर के सम का फॉर्मूला था, सम ऑफ इवन नंबर, लगातार जो इवन नंबर थे उनके सम का जो फॉर्मूला था वो था n × n + 1। यहाँ पे n था नंबर ऑफ इवन टर्म्स, बताएंगे किस तरह से अप्लाई करना है। और अगर सम ऑफ ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर के सम का फॉर्मूला था n²। जैसे आपसे कोई यूँ कहे कि 1 से लेके 100 तक के इवन टर्म्स का सम करो, तो यहाँ पे n का काम क्या करेगा आपका 50, क्योंकि 1 से लेके 50 तक नंबर ऑफ इवन टर्म्स कितनी है 50। तो ये हो जाएगा 50 × में 50 + 1। अगर आपसे यूँ कह दिया जाए कि 1 से लेके और 40 या 51 तक ले लो, 1 से लेके 51 तक की ओड टर्म्स का सम करना है आपको, तो पहले आप ये देखो कि 1 से 51 तक ओड टर्म कितनी होगी। तो 1 से 50 तक कितनी होगी 25, और 51 खुद भी काउंट होगा 26, तो 26 आपके पास ओड टर्म होगी। फिर फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो यहाँ n क्या है आपका 26, नंबर ऑफ ओड टर्म कितनी है 1 से लेके 51 तक। और ये आपका डायरेक्ट था ही। जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, तो हम अलग अलग स्क्वायर खोल के सम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका सेकंड। तो यहाँ पे n का काम कितना करेगा 20। स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए आपकी 1 से। क्या आ जाएगा भाई 20 × में 20 + 1 अपॉन में मल्टीप्लाई में 2 × में 20 + 1 और अपॉन में क्या आएगा 6। तो ये फॉर्मूले आपको इस तरह से अप्लाई करने हैं। यहाँ पे n जो है इनमें ध्यान रखना बेटा, इन दोनों में। अगर आपसे यूँ कहा जाता है 1 से 100 तक की इवन टर्म्स, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं n की जगह 100 लेते हैं। आप ये काउंट करो कि 1 से 100 तक इवन टर्म कितनी है, 1 से 100 तक ओड टर्म कितनी है, और उसके बाद आपको क्या लगाना है फॉर्मूला। अब इनके साथ साथ आपसे एवरेज पूछ ली जाए। ये तो था पहले n नेचुरल नंबर का सम। अगर आपसे यूं कह दें कि पहले n नेचुरल नंबर की एवरेज बताओ, तो भी अगर हमारे पास सम है n × n + 1
अपॉन में 2 और हमें एवरेज निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। खुद कह रहे हैं हम ये तो n नेचुरल नंबर का सम है तो सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो पहले n नेचुरल नंबर की एवरेज क्या आएगी n प्लस 1/2। अगर आप यूं कहें पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर की एवरेज निकालनी हो तो पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है वो आपका ये आ रहा है, और अगर एवरेज निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर की अगर एवरेज निकालनी है तो वो होगी n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब जैसे थर्ड में पूछ लिया जाए आपसे कि पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब की एवरेज क्या होगी, तो भाई जो क्यूब का जो सम है वो है n स्क्वायर, स्क्वायर अलग कर रही हूँ, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, और अगर एवरेज पूछेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रह जाएगा n इंटू में n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 4। और अगर इसमें यूँ कह दे कि ये बताओ कि जो पहले n इवन नंबर है उनकी एवरेज क्या होगी, तो ये तो n इवन नंबर का सम है। अगर सम को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, यानी कि पहले जो n इवन नंबर है उनकी अगर हमें एवरेज निकालनी है तो फॉर्मूला है n प्लस 1, यानी कि अगर इवन टर्म्स 50 हैं तो एवरेज आपकी क्या आ जाएगी 50 प्लस 1 यानी कि 51। अगर हमें ऑड टर्म्स की एवरेज निकालनी हो तो ऑड टर्म्स का सम n स्क्वायर है तो एवरेज के नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज क्या आ जाएगी n। यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे यूं कहे पहले 7 नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज बताओ, तो भाई हमारा पहले 7 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है, आप सीधा याद करो एवरेज का, तो 7 प्लस में 1/2 यानी कि एवरेज कितनी आ जाएगी 4। अगर आपसे यूं कहता है भी कि 1 से लेके 100 तक के इवन जो नंबर है उनकी एवरेज बताओ, तो पहले तो आप ये काउंट करो कि 1 से 100 तक इवन टर्म कितने 50, और एवरेज का फॉर्मूला आपका कितना रहेगा सिर्फ n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 यानी कि 51। अगर आपसे यूं कहते हैं 1 से 41 तक के जो ऑड टर्म्स हैं उनकी एवरेज बताओ, तो पहले आप 1 से लेके 41 तक के ऑड टर्म्स काउंट करो। 1 से 40 तक ऑड टर्म कितनी होगी 20, और एक आपका 41 कितनी होगी 21, और फॉर्मूला सिर्फ क्या रहा था आपका n, तो क्या आएगा 21 ही क्या हो जाएगी उनकी एवरेज हो जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये फॉर्मूले आपको जो नंबर सिस्टम करवाया था ना तब ये सारे के सारे आपको नोट करवाए थे। अब उसके बाद देखो फिर हमारा इसी में एवरेज में ये जो 2-4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो आपको करवा देते हैं। उसके बाद जो हमारा डाटा वगैरह में यूज होगा ना एवरेज का इतना ही पोर्शन यूज होगा, इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा। बल्कि अगर देखा जाए तो एवरेज का जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ना वो यूज होता है कि ऑब्जर्वेशन के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दो डिवाइड कर दो। एक फॉर्मूला और है जो आपको ध्यान रखना है, कौन सा, अगर आपसे यूँ कह दिया जाए कि किसी आदमी ने कुछ डिस्टेंस था वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और सेम डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, तो अगर हमें उसी डिस्टेंस की एवरेज निकालनी हो कि एवरेज स्पीड उसकी क्या रहेगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड। यानी कि डिस्टेंस सेम है, यहाँ जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया वो और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया वो, दोनों डिस्टेंस क्या है सेम, दोनों में उसकी स्पीड क्या थी अलग अलग। अगर इस केस में हमसे यूँ कहे कि भाई इसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस में y। एक फॉर्मूला और ध्यान रखना आपको, जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं भाई, हमने x kg प्रोडक्ट लिया, कुछ भी लिया, उसका रेट आपको बता दिया जाए, y kg का बता दिया जाए, तो हम उसकी एवरेज कॉस्ट बता सकते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने कंबाइन के लिए पढ़ी थी, क्या कि भाई x kg राइस ले लिए a रुपीज
पर केजी के रेट से, और वाई केजी राइस ले लिया हमने 20 रुपीज पर केजी के रेट से। तो इन दोनों की जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी AX प्लस में BY। अब अपोन में आपकी क्या आएगी भाई, क्वांटिटी आएगी, ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि x kg और y kg। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x प्लस में y, ये क्या है उसकी एवरेज कॉस्ट है कि x kg तो हम राइस ले रहे थे ₹1 के उससे, और y kg राइस ले रहे थे हमें ₹20 के रेट से। तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी AX प्लस में BY अपोन में x प्लस में y। तो ये आपका एवरेज का टॉपिक था, हल्का सा आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। उसके बाद परसेंटेज वाला, रेशियो वाला करेंगे, और फिर हम वो डाटा वाला पोर्शन है मेनली वो करेंगे।